हाय एवरीवन। आज की जो बात हम करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने जीवन में जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको किसी डिग्री को प्राप्त करने के लिए या फिर किसी स्टेटस एजुकेशन के अंदर किसी स्टेटस को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप जो भी पढ़ लिख रहे हैं वो अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए और खुद को जानने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देख लिए जिनके बाद मुझे ऐसे बिलीव होता है कि शायद उन्होंने जो पढ़ाई की है उसका कोई मतलब नहीं है। उन जो उन्होंने पढ़ाई की उसकी वजह से माइट भी हो सकता है कि उनको एक जॉब मिल गई जिनकी वजह से वो काम कर पा रहे हैं और अब उनके सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं वो इतनी ज़्यादा डाउनग्रेड हो चुकी है कि उनकी मानसिकता को देखते हुए लगता है कि उन्होंने पढ़ाई को एकमात्र इतनी वैल्यू दी थी कि हम एक अच्छी सी जॉब प्राप्त कर लें। तो आप में से कोई भी इसको करने का बिल्कुल भी प्रयास मत कीजिएगा। पढ़ाई हम अपने एनलाइटनमेंट के लिए करते हैं कि हम दुनिया को जान सकें, हम स्वयं को जान सकें, हम स्वयं के एग्जिस्टेंस को पहचान सकें। इसके लिए हम इन चीज़ों को अटेन करते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही आजकल ज़्यादातर लोगों ने 12th पास कर ली है, ज़्यादातर लोगों ने कॉलेजेस प्राप्त कर लिए, एमए कर लिए, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, बहुत सारी डिग्रियां लोगों के पास है। इवन हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल मेरे साथ में, मैं जैसे बच्चों को पढ़ाता हूँ और भी बच्चे हैं, उनको अपनी खुद की हेल्थ की तवज्जो नहीं है। अब मुझे समझ ये नहीं आता कि पता नहीं वो कौन सी दुनिया में है। उनको साइकोलॉजी काम करती है उनका ये भी नहीं पता, न्यूरोकेमिकल्स ब्रेन के अंदर रिलीज भी होते हैं उनको ये भी नहीं पता। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये एहसास नहीं है कि हमारे बॉडी का सिस्टम कुछ ऐसे चलता है। लेकिन हमारा मानसिकता इस स्तर पे नीचे आके गिर चुकी है कि हमारा उन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा है। तो आपके पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है। आप कितनी मार्क्स अचीव कर ले, आप कितनी बड़ी अच्छी जॉब में पहुंच जाए, आप रहेंगे तो अनपढ़ ही। अगर आपने अपने जीवन को जाना, अपने शरीर को तराशा, अपने मानसिकता को प्रायोरिटीज़ दी और वो जो लोग आपस में गंदगी फैला रखी है ना कि जन्म लेना है और ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है और एक दिन निकल जाना है, उस गंदगी से थोड़ा बाहर निकलिए। दुनिया में जानने के लिए, दुनिया में पहचानने के लिए, दुनिया में अलग तरीके से सोचने के लिए बहुत कुछ बाकी पड़ा है। दुनिया के नज़रिए बदलने के लिए बहुत कुछ पड़ा है। तो इन लड़ाई झगड़ों से, इन आपसी विवादों से जब आप बाहर निकल पाएंगे तभी आप खुद को वो आज़ादी दे पाएंगे। पढ़े लिखे वो जो जॉब आपने प्राप्त करनी है वो आपको कभी भी आज़ादी देने वाली नहीं है। तो अपनी औकात कम से कम ऐसी बनाइए कि जॉब भी लेंगे और उसको छोड़ने की औकात भी हम बनाएंगे। अगर आपने ऐसा किया तब ही माइट भी आपके अंदर चांसेस है कि आप कुछ बेहतरीन कर पाओ। मैं भले ही किसी भी फील्ड में बेहतरीन कर रहा हूँ, मेरा कंटेंट क्रिएशन पे थोड़ा ध्यान है, नहीं कर पा रहा। पिछले 2 साल से मेरे अथक प्रयास चल रहे हैं कि अब होगा, लेकिन मैं कभी इससे थका नहीं, क्योंकि मुझे करना है और ये होगा एक दिन। एक दिन मैं उस स्टेटस पे पहुँचूँगा जहाँ से मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा और ये जितना समय उसमें लग रहा है ना, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं बनते जा रहा हूँ और इस चीज़ से मैं कभी निराश होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस चीज़ से मुझे खुद को जानने के लिए इतना कुछ मिल रहा है, इतना नॉलेज मेरे अंदर बढ़ता जा रहा है कि जिसकी वजह से मैं पूरे दिन कुछ अलग प्रकार से सोच पाता हूँ। जो भी वीडियोज़ मैं डेली व्लॉग्स के अंदर बनाता हूँ उसके लिए मुझे कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है। मेरे मन के अंदर जिस दिन जो भावनाएँ सबसे पीक प्रायोरिटी पे होती है, मैं इन वीडियोज़ के द्वारा उस चीज़ पे, उस मुद्दे पे डिस्कस किया करता हूँ यूजुअली। तो बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि कम से कम अगर आपने पढ़ा लिखा है तो इस शरीर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, खुद की अवस्थाओं को थोड़ा सा पहचान लीजिए, अपने आप की थोड़ी सी अलग पहचान बना लीजिए, अपने थोड़ी लिमिटेशंस इस प्रकार की बनाइए कि आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा बड़े हो। अपने आप को इस तरीके से आप स्क्वीज़ मत करवाइए, चीज़ों से डरना बंद कीजिए, कम से कम फ़ियरलेस होने का प्रयास कीजिए और थोड़ा-सा रिस्क लेना प्रारंभ कीजिए। बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है आपको, बिना रिस्क के आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो कम से कम आपको इस ज़ोन के अंदर लेके आओ और इन लोगों जो लोग आपके आस-पास में हैं, वो कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, जहाँ आपको महसूस होगा कि किस गंदगी के अंदर हम घुसे पड़े हैं। तो उनको बदलने के प्रयास से पहले सबसे पहला काम आप अपने ऊपर कीजिए। वो स्वयं इस दिशा की ओर मुड़ते हुए चले जाएँगे। अगर नहीं भी मुड़ते हैं तो याद रखिए अंत में आपका रास्ता अलग है, उनका रास्ता अलग है। आप एक सानिध्य के साथ में सब कुछ मेंटेन कीजिए, लेकिन आप अपने जीवन में उस हायर उपलब्धि को प्राप्त करके ही यहाँ से निकलिएगा। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। इतना पढ़िए, इतना जानिए, जीवन को इतनी बारीकी से तराशिए
कि आप अपनी तरफ से एक कलाकार बन जाए, आपकी हर चीज़ में कला निकल के आए, आपकी बात करने की कला हो आपके अंदर, कि लोग आपसे बात करना चाहे, आपको सुनना चाहे, लोग आपसे जान सके ताकि उनके जीवन में कुछ भराव उनको महसूस मिले। लोग आपको जानने के बाद खाली हो सके, इतनी क्षमताएँ आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर नहीं कहने की एक ताकत होनी चाहिए, आपके अंदर पढ़ने की एक ताकत होनी चाहिए, आपके अंदर इमोशंस को मैनेज करने की एक आर्ट होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें आपके अंदर तभी आएगी जब आप उस एजुकेशन को एक प्रारूप दे पाएँगे। पढ़ाई वो नहीं होती जो हम सिलेबस के हिसाब से हमने अलग-अलग स्टैंडर्ड में हमने की है। एक्चुअली जीवन की सबसे बड़ा उद्देश्य है पढ़ाई का कि आप स्वयं का अध्ययन कर सकें, स्वयं को जान सकें, और हम स्वयं को इतना ही जानते हैं कि दूसरे हमारे को किस प्रकार से देखते हैं, और कुछ-कुछ मामलों में जैसा हमारे को बताया जा रहा है हम खुद को वैसे ही देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपके जीवन की कोई भी धारणा उधर की तरफ आपको नहीं लेके जाती। आपके जीवन के पूरे प्रारूप कुछ अलग दिशा की ओर आपको इशारा कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कम से कम उस ज़ोन की ओर खुद को धकेलिए, पहचानिए और बताइए ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आपको अच्छा महसूस हुआ और कुछ नए जीवन के प्रति आपके अंदर उम्मीदें जग रही है इन वीडियोज़ के द्वारा, तो मुझे साझा ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी की आत्माओं को मेरा नमन।